देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाय के अगले पैर और पिछले पैर के जोड़ों के बारे में। अब देखिए, जोड़ पढ़ने से पहले आपको गाय के अगले पैर की हड्डी और पिछले पैर की हड्डियों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो जॉइंट्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। जब आपको हड्डियों के बारे में नहीं पता होगा तो जॉइंट्स को आप कैसे समझ पाओगे? तो घबराने की कोई बात नहीं है। चैनल पर जाना है आपको, वेटनरी एनाटॉमी की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको अगले पैर की हड्डी और पिछले पैर की हड्डी सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे गाय के अगले पैर के जोड़ों के बारे में। ठीक है, तो देखिए, ये गाय के अगले पैर की हड्डी है। कौन कौन सी हड्डी है, कौन कौन सी हड्डी कौन सा मिलकर जॉइंट बनाती है, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो हड्डी आपको दिख रही है ये कौन सी है? यह है स्कैपुला, ये हुमरस, और ये रेडियस, और ये अल्ना। ये जो आपको दिख रही है छोटी छोटी, ये कौन सी हड्डी है? कार्पल्स, ये मेटाकार्पल, और ये जो आपको दिख रही है देखो, ये डिजिट है। ये क्या है? डिजिट है। और एक डिजिट में 3 फेलेंजेस होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये कौन सी फेलेंजेस है? ये फर्स्ट फेलेंजेस है, फर्स्ट फेलेंस। ये सेकंड फेलेंस, ये थर्ड फेलेंस। अब देखिए, अब हम एक एक जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉइंट्स की। तो देखिए, सबसे पहला जॉइंट है अगले पैर का शोल्डर जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? शोल्डर जॉइंट। तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा जॉइंट है? ये शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट्स। अब ये जो शोल्डर जॉइंट होता है ये किस किस से मिलकर बना होता है, पहला आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको लिखाऊंगा। तो देखिए, शोल्डर जॉइंट होता है वो स्कैपुला की ग्लेनोड कैविटी और हुमरस का हेड मिलकर कौन सा जॉइंट बनाते हैं? शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। यानी कि स्कैपुला की तो हो जाएगी क्या, यहाँ पर ग्लेनोड कैविटी, ठीक है, और हुमरस का ही हो जाएगा हेड। तो मिलकर कौन सा जॉइंट बनाएंगे? शोल्डर जॉइंट बनाएंगे। जैसे कि मान के चलो, ये हुमरस हड्डी है, ये हुमरस का हेड हो जाएगा, और ये स्कैपुला की ग्लेनोड कैविटी मिलकर कौन सा जॉइंट बनाएंगे? शोल्डर जॉइंट बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो शोल्डर जॉइंट होता है इसमें हुमरस का जो हेड होता है वो तो बॉल की तरह कार्य करता है, और स्कैपुला की जो ग्लेनोड कैविटी होती है वो सॉकेट की तरह कार्य करती है। तो ये बॉल एंड सॉकेट प्रकार का जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये जो आपको जॉइंट दिख रहा है ये कौन सा है? ये एल्बो जॉइंट है। कौन सा जॉइंट है? एल्बो जॉइंट। ठीक है, ये दूसरा जॉइंट है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट, ठीक है। अब देखिए, एल्बो जॉइंट होता है वो कौन कौन सी हड्डियों से मिलकर बना होता है? यानी कि ये तो हुमरस हो जाएगी, हुमरस, ये रेडियस और ये अल्ना, 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो ऐसा जोड़ जो 2 या अधिक हड्डियों से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त जोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त जोड़ बोलते हैं, कंपोजिट जॉइंट बोलते हैं। उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एल्बो जॉइंट हो गया, किस किस से मिलकर बना होता है? हुमरस, यानी कि हुमरस का डिस्टल एंड, यानी कि हुमरस का निचला सिरा, और रेडियस अल्ना का ऊपरी सिरा, प्रोक्सिमल एंड, मिलकर कौन सा जॉइंट बनाते हैं? एल्बो जॉइंट बनाते हैं। क्लियर यहां तक? अब देखो, ये जो आपको जॉइंट दिख रहा है ये तीसरा जॉइंट है, इसको बोलते हैं कार्पल जॉइंट, कार्पल जॉइंट या नी जॉइंट, या नी जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये तीसरा जॉइंट है, कार्पल जॉइंट या नी जॉइंट। अब यह किस किस से मिलकर बना होता है? देखिए, रेडियस अल्ना, ध्यान से देखिए, ये रेडियस और ये अल्ना, उसके बाद ये कार्पल और मेटाकार्पल। तो रेडियस अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल से मिलकर बना होता है। ठीक है, कौन सा जॉइंट? नी जॉइंट। उसके बाद आ जाओ उधर, ये जो आपको जॉइंट दिख रहा है ये जॉइंट, तो ये जॉइंट कौन सा है? ये फैटलॉक जॉइंट है, जो किससे मिलकर बना है? ये तो मेटाकार्पल और ये फर्स्ट फेलेंजस। तो देखिए भाई, ये जॉइंट, यानी कि ये फर्स्ट फेलेंजस और ये मेटाकार्पल, इनसे मिलकर बना है। तो ये चौथा जॉइंट हो जाएगा फैटलॉक जॉइंट।
हेडलॉक जॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये जो जॉइंट दिख रहा है आपको, ये ये फर्स्ट फेलेंजस और सेकंड फेलेंजस के बीच में बना हुआ है, तो ये हो जाएगा पेस्टर्न जॉइंट, पेस्टर्न जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जॉइंट दिख रहा है आपको, ये कौन सा जॉइंट है, जो सेकंड फेलेंजस और थर्ड फेलेंजस के बीच में बना है। ये सेकंड फेलेंजस और ये थर्ड फेलेंजस के बीच में बना है, कौन सा जॉइंट है ये जॉइंट हो जाएगा भैया कॉफिन जॉइंट, ठीक है। तो ये कॉफिन जॉइंट हो जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा से देख लीजिए। यानी कि पहला जॉइंट है अपना शोल्डर जॉइंट, जो कि स्कैपुला की ग्लेनोड कैविटी और ह्यूमरस का हेड मिलकर बनाते हैं शोल्डर जॉइंट। उसके बाद है एल्बो जॉइंट, यानी कि ह्यूमरस का निचला सिरा और रेडियस अल्ना का ऊपरी सिरा मिलकर बनाते हैं एल्बो जॉइंट। उसके बाद है कार्पल जॉइंट या नी जॉइंट। तो ये रेडियस अल्ना का निचला सिरा, कार्पल और मेटाकार्पल मिलकर बनाते हैं नी जॉइंट। उसके बाद है देखिए फैटलॉक जॉइंट, ध्यान से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फैटलॉक जॉइंट किससे मिलकर बना होता है, ये हड्डी मेटाकार्पल है, तो मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलेंजस के बीच में बनता है फैटलॉक जॉइंट, और फर्स्ट फेलेंजस और सेकंड फेलेंजस के बीच में बनता है पेस्टर्न जॉइंट, और सेकंड फेलेंजस और थर्ड फेलेंजस के बीच में बनता है कॉफिन जॉइंट, ठीक है। अब देखिए शोल्डर जॉइंट है, वो कैसा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट प्रकार का जॉइंट है। आप ध्यान से यही समझ लीजिए एक बार, वैसे हम इनको पढ़ चुके हैं। उसके बाद जितने भी ये जोड़ है, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, फैटलॉक, पेस्टर्न, कॉफिन, ये हिंज टाइप के जॉइंट है। कैसे जॉइंट है, हिंज टाइप के। और हिंज टाइप हम पढ़ चुके हैं, ऐसा जॉइंट जिसमें एक ही सतह में गति पाई जाती है, यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यानी कि एक ही अच्छी गति पाई जाती है, उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है। तो ये गाय के अगले पैर के जोड़े। अब इनको हम एक एक को लिख लेते हैं, देख लीजिए। पहले हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट की, आप लिख लीजिए साथ में, शोल्डर जॉइंट किस किस से मिलकर बना होता है, तो देखिए स्कैपुला की ग्लेनोड कैविटी, स्कैपुला की ग्लेनोड कैविटी और ह्यूमरस का हेड, ह्यूमरस का हेड मिलकर क्या बनाते हैं, शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। प्रकार की बात करें हम टाइप की, तो ये किस प्रकार का जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट टाइप का, ठीक है। उसके बाद देखो हम बात करें किसकी, एल्बो जॉइंट की, एल्बो जॉइंट। देखिए एल्बो जॉइंट होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना से मिलकर बना होता है। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। उसके बाद देखिए तीसरा जॉइंट है कार्पल जॉइंट। अब इनकी प्रकार की बात करें हम, तो ये प्रकार, इनका प्रकार हो जाएगा हिंज टाइप, हिंज प्रकार के, ठीक है। देखिए तीसरा जॉइंट है नी जॉइंट, नी जॉइंट। अब देखिए नी जॉइंट, ये रहा भाई नी जॉइंट, किस किस से मिलकर बना है, रेडियस अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल। तो लिख लीजिए रेडियस अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, इनसे मिलकर बना होता है। प्रकार वही हो जाएगा हिंज टाइप का, ठीक है। हिंज टाइप के जॉइंट है ये जितने भी हैं, शोल्डर जॉइंट को छोड़ के। उसके बाद चौथा जॉइंट है फैटलॉक जॉइंट। फैटलॉक जॉइंट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलेंजस के फर्स्ट फेलेंजस से बना होता है, फैटलॉक जॉइंट, यानी कि मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलेंजस, इनसे मिलकर बना होता है। उसके बाद देखिए पांचवा जॉइंट है पेस्टर्न, पेस्टर्न जॉइंट। पेस्टर्न जॉइंट होता है वो फर्स्ट और सेकंड फेलेंजस के बीच में बनता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड फेलेंस के बीच में, सेकंड फेलेंस के बीच में। उसके बाद है
छठवां जॉइंट कॉफिन जॉइंट, कॉफिन जॉइंट। तो कॉफिन जॉइंट होता है वो सेकंड और थर्ड फेलेंजस के बीच में बनता है, सेकंड और थर्ड फेलेंक्स के बीच में बनता है, ठीक है भाई। तो ये जॉइंट है, आप इनको लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार। अब देखो, एक बात ध्यान रखना है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि शोल्डर जॉइंट को छोड़ के जितने भी जॉइंट है ना, सब ये हिंज टाइप के, ये सभी हिंज टाइप के, हिंज प्रकार के, ठीक है। तो अब मैं इनको मिटा रहा हूं, आगे हम बात करेंगे किसकी, संयुक्त जोड़ की या कंपोजिट जॉइंट की, यानी कि अगले पैर में जो संयुक्त जोड़ पाए जाते हैं ना, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं मिटा रहा हूं भाई, आप लिख लेना इनको, ठीक है। देखिए हम बात करेंगे अगले पैर के संयुक्त जोड़, अगले पैर के संयुक्त जोड़। तो संयुक्त जोड़ का मतलब क्या होता है, संयुक्त जोड़ का मतलब होता है यानी कि ऐसा जोड़ जो दो या दो से अधिक हड्डियों से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक हड्डियों से मिलकर जो जॉइंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त जोड़ बोलते हैं। जैसे देखिए एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट में कितनी हड्डी आ रही है, तीन हड्डी आ रही है ना, एक तो हुमरस, एक रेडियस और अल्ना। तो इसमें कितने जोड़ बनते हैं, कितनी संधि बनती है, तो इसमें दो संधि बनती है। कौन कौन सी बनती है, देखो, एक तो हुमरस और रेडियस के बीच में बनती है, एक तो हुमरस और रेडियस के बीच में बनती है। देखिए तो पहला संयुक्त जोड़ है एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट। अब एल्बो जॉइंट में कितनी संधियां बनती है, देखिए एक तो बनती है ये हुमरस और रेडियस के बीच में, तो इसको बोल देंगे हुमेरो रेडियल जॉइंट। क्या बोल देंगे, हुमेरो रेडियल जॉइंट बोल देंगे, ठीक है, हुमरस और रेडियस के बीच में। तो लिख लीजिए इसको, हुमेरो रेडियल जॉइंट, या संधि की बात है, ठीक है। और दूसरा कौन सा बनेगा, रेडियस और अल्ना के बीच में, रेडियस और अल्ना के बीच में, जिसको क्या बोल देंगे, रेडियो अल्नर संधि बोल देंगे, ठीक है। रेडियस और अल्ना के बीच में बनेगा, उसको बोल देंगे रेडियो अल्नर जॉइंट या संधि, ठीक है। अब पहला जॉइंट हो गया अगले पैर का संयुक्त जोड़, संयुक्त जोड़ हो गया। अब देखिए दूसरा जॉइंट है कार्पल जॉइंट या नी जॉइंट, जो दो या दो से अधिक हड्डियों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, देखो, रेडियस अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल। तो इसमें कितने जॉइंट बनने, तीन जॉइंट बनने, एक तो रेडियस अल्ना और कार्पल के बीच में, और दूसरा जोड़ बनेगा कार्पल कार्पल के बीच में, तीसरा जोड़ बनेगा कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। तो देख लेते हैं कौन कौन से बनते हैं। दूसरा जोड़ है नी जॉइंट। तो देखिए नी जॉइंट में पहली संधि बनती है, आप समझ के याद रखना, एक तो रेडियस अल्ना और कार्पल के बीच में, जिसको क्या बोलेंगे, रेडियो अल्नर कार्पल संधि, रेडियो अल्नर कार्पल संधि, ठीक है। यानी कि देखो ये रेडियस है, ये अल्ना है और ये कार्पल है, यानी कि ये एसेसरी, ये रेडियल कार्पल है, ठीक है, ये एसेसरी कार्पल है, ये अल्नर कार्पल है, ये इंटरमीडिएट कार्पल है, ये जो भी है, ठीक है। तो रेडियस अल्ना और कार्पल, इनके बीच में जो संधि होती है उसको बोलते हैं रेडियो अल्नर कार्पल संधि। अब देखिए अगला जो जॉइंट बनेगा वो कार्पल कार्पल के बीच में बनेगा, ये कार्पल कार्पल के बीच में बनेगा, इसको बोल देंगे इंटर कार्पल संधि, इंटर कार्पल संधि, ठीक है। अब देखिए तीसरा जोड़ बनेगा इसमें कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। भाई आपकी समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तीसरी संधि बनेगी कार्पल और
मेटाकार्पल के बीच में समझने का प्रयास करना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है यार है। तो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो संधि बनेगी उसको बोल देंगे कार्पो मेटाकार्पल संधि। कार्पो मेटा कार्पल संधि बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई संयुक्त जोड़, ये गाय के अगले पैर के संयुक्त जोड़ हैं। एक बार अपने शरीर में देख लेते हैं इनको, अभी आपको 2 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखना है, ठीक है। ये जो हड्डी दिख रही है पीछे की साइड में कौन सी है, स्कैपुला, और ये हुमरस। तो स्कैपुला की ग्लेनोड कैविटी और इस हुमरस का हेड मिलकर कौन सा जॉइंट बनाते हैं, ये शोल्डर जॉइंट है। ये कौन सा जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। तो ये शोल्डर जॉइंट हो गया। अब देखिए ये हुमरस है, ये हुमरस, और ये रेडियस अल्ना। तो हुमरस और रेडियस अल्ना के बीच में जो जॉइंट बनता है ये कौन सा जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है, ठीक है, एल्बो जॉइंट। अब देखिए ये जॉइंट दिख रहा है आपको, ये कौन सा जॉइंट है, नी जॉइंट या कार्पल जॉइंट है। तो ये किस किस से मिलकर बना होता है, रेडियस अल्ना का निचला सिरा और कार्पल और मेटाकार्पल इनसे मिलकर बना होता है। तो ये कौन सा जॉइंट हो जाएगा, नी जॉइंट। रेडियस अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल इनसे मिलकर बना होता है। अब देखिए ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, मेटाकार्पल, यानी कि जितनी डिजिट होंगी ना, हमारे 5 डिजिट है तो 5 ही मेटाकार्पल होंगी। तो ये मेटाकार्पल है, 1 2 3 4 5। अब मेटाकार्पल और ये फर्स्ट, ये फैलेंजस है, यानी कि एक डिजिट में 3 फैलेंजस हैं। देखो ये फर्स्ट फैलेंजस, ये सेकंड फैलेंजस और ये थर्ड फैलेंजस। तो जॉइंट देखिए ये तो नी जॉइंट हो गया। अब आएगा फैटलॉक जॉइंट, ये फैटलॉक जॉइंट है, ये फैटलॉक जॉइंट है जो कौन कौन सी हड्डियों से मिलकर बना है, मेटाकार्पल और फर्स्ट फैलेंजस से। मेटाकार्पल और फर्स्ट फैलेंजस से कौन सा जॉइंट बनता है, ये बनता है फैटलॉक जॉइंट, जो ये रहा, ठीक है। उसके बाद में ये फर्स्ट फैलेंजस और ये सेकंड फैलेंजस, उसमें जो जॉइंट बनता है ये कौन सा जॉइंट है भैया, तो ये पेस्टर्न जॉइंट है। ये कौन सा जॉइंट है, पेस्टर्न जॉइंट है ये, ठीक है, जो फर्स्ट फैलेंजस और सेकंड फैलेंजस से बना होता है। उसके बाद ये कोफिन जॉइंट है। ये कौन सा जॉइंट है, कोफिन जॉइंट। ये इतना ही मुड़ती है, ज्यादा नहीं मुड़ती है, ठीक है। ये कोफिन जॉइंट है जो कि सेकंड फैलेंजस और थर्ड फैलेंजस से बनती हैं। तो ये गाय के अगले पैर के जोड़ हैं। अब देखिए अब हम बात करेंगे गाय के पिछले पैर के जोड़ों के बारे में। भैया यहां तक कोई दिक्कत हो ना आपको तो आप पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, वैसे समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको हड्डी याद है ना अगले पैर की, तो ये जोड़ भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। और हड्डियों को याद कर लेना यार, क्या दिक्कत है। स्कैपुला, हुमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, डिजिट एंड फैलेंजस, क्या लगता है इनको याद करने में, ठीक है, ऐसे याद होनी चाहिए। पिछले पैर की हड्डी हिप बोन, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फिर वही डिजिट एंड फैलेंजस। क्या दिक्कत आ रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी सरल सब्जेक्ट एनाटॉमी है ना दोस्त, उससे सरल कोई है ही नहीं। कम से कम देख तो पा रहे हैं कि ये हुमरस है, देख तो पा रहे हैं ये रेडियस अल्ना है? बाकी सब्जेक्ट में आपको पता ही है क्या हाल है। यूरिन का फिल्ट्रेशन, हार्ट की पंपिंग क्रिया, देख पा रहे हो उसको आप, नहीं, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे गाय के पिछले पैर के जोड़ों के बारे में। तो देखिए मैं मिटा रहा हूं उनको। देखिए गाय के पिछले पैर के जोड़ कौन कौन से, डायरेक्ट देखिए, ठीक है, चित्र में तो आप समझ गए कि में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो पहले तो हड्डी की बात कर ले हम। हड्डी कौन सी है, पहली हड्डी कौन सी है, हिपबोन, हिपबोन। दूसरी हड्डी कौन सी है, फीमर। तीसरी हड्डी कौन सी है, पटेला। चौथी हड्डी कौन सी है, टिबिया फिबुला, ठीक है। पांचवी कौन सी है, फिबुला। वैसे फिबुला होती है वो ऑब्सेसिव होती है, ठीक है। तो आप तो डायरेक्ट देख लीजिए, डायरेक्ट देखिए, अच्छा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला है
हिप जॉइंट। हिप जॉइंट होता है वो कौन कौन सी हड्डियों से मिलकर बना होता है? तो देखिए, एक तो हिप बोन हो जाएगी, यानी कि हिप बोन की एसिटाबुलम कैविटी, हिप बोन की एसिटाबुलम कैविटी और फीमर का हेड मिलकर कौन सा जॉइंट बनाते हैं? हिप जॉइंट बनाते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, हिप बोन की एसिटाबुलम कैविटी और फीमर का हेड मिलकर कौन सा जॉइंट बनाते हैं? हिप जॉइंट बनाते हैं। तो हिप बोन की एसिटाबुलम कैविटी और फीमर का हेड मिलकर कौन सा जॉइंट बनाते हैं? हिप जॉइंट बनाते हैं। अब देखिए, जो एसिटाबुलम कैविटी यानी कि हिप बोन की जो एसिटाबुलम कैविटी होती है वो तो सॉकेट की तरह कार्य करती है, और फीमर का जो हेड होता है वो बॉल की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ये भी किस प्रकार का जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट प्रकार का जॉइंट है ये हिप जॉइंट। इसके अलावा जितने भी जॉइंट आएंगे वो कौन से जॉइंट आएंगे? हिंज टाइप के आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जॉइंट है स्टाइपल जॉइंट। स्टाइपल जॉइंट, स्टाइपल जॉइंट होता है वो कौन कौन सी हड्डियों से मिलकर बना होता है? फीमर, पटेला, टिबिया और फिबुला से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? फीमर, पटेला और टिबिया, क्योंकि फिबुला होती है वो ऑब्सेसिव होती है। तो एक तो फीमर आ जाएगी, एक पटेला आ जाएगी और उसके बाद टिबिया आ जाएगी। ठीक है, इन तीन हड्डियों से मिलकर बना होता है स्टाइपल जॉइंट। उसके बाद तीसरा जॉइंट है हॉक जॉइंट। हॉक जॉइंट या इसको टार्सल जॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टार्सल जॉइंट। जैसे उसको कार्पल जॉइंट बोलते हैं ना अगले पैर में, ऐसे इसको टार्सल जॉइंट बोलते हैं। तो ये कौन कौन सी हड्डियों से मिलकर बना होता है बताओ? हॉक जॉइंट होता है। बताइए, एक तो टिबिया आ जाएगी, टार्सल आ जाएंगी और मेटा टार्सल आ जाएंगी, उनसे मिलकर बना होता है। तो टिबिया, टार्सल और मेटा टार्सल। टिबिया, टार्सल और मेटा टार्सल, इनसे मिलकर बना होता है। उसके बाद है चौथा जॉइंट हेडलॉक जॉइंट। वो ये सेम मेटा टार्सल और फर्स्ट फेलेंक्स, फर्स्ट फेलेंक्स से बनता है। उसके बाद है पांचवा पेस्टर्न, पेस्टर्न जॉइंट। पेस्टर्न जॉइंट होता है वो फर्स्ट फेलेंक्स और सेकंड फेलेंक्स से बनता है, सेकंड फेलेंक्स से बनता है। उसके बाद छठवां जॉइंट है कॉफिन जॉइंट, कॉफिन जॉइंट। देखिए, कॉफिन जॉइंट होता है वो सेकंड फेलेंक्स और थर्ड फेलेंक्स से बनता है, थर्ड फेलेंक्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, और देखिए ये जितने भी जोड़ हैं, यानी कि दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा और प्लस छठवां, ये सभी कैसे? हिंज जॉइंट, हिंज टाइप के जॉइंट है भाई। ठीक है, तो ये हो गए गाय के पिछले पैर के जोड़। कौन कौन से जोड़ हैं देखिए। पहला है हिप जॉइंट, जो कि हिप बोन की एसिटाबुलम कैविटी और फीमर का हेड मिलकर बनाते हैं हिप जॉइंट। उसके बाद है स्टाइपल जॉइंट। स्टाइपल जॉइंट होता है वो फीमर, पटेला और टिबिया से मिलकर बना होता है, क्योंकि फिबुला होती है वो ऑब्सेसिव होती है। ठीक है, हॉक जॉइंट होता है वो टिबिया, टार्सल और मेटाटार्सल से मिलकर बना होता है। हेडलॉक जॉइंट होता है वही मेटाटार्सल और फर्स्ट फेलेंज के बीच में बनता है। उसके बाद पेस्टर्न जॉइंट है, फर्स्ट और सेकंड फेलेंजेस के बीच में बनता है। उसके बाद ये कॉफिन जॉइंट है जो सेकंड और थर्ड फेलेंजेस के बीच में बनता है। यानी कि हिप जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट प्रकार का जॉइंट है, बाकी सब जॉइंट है वो कैसे हैं? हिंज टाइप के हैं। अब गाय के पिछले पैर में संयुक्त जोड़ कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं हम। संयुक्त जोड़ का मतलब जो दो से अधिक हड्डियों से मिलकर बना हो। तो देखिए, दो से अधिक हड्डी, एक तो इसमें एक दो तीन, तीन हड्डी है, तो एक तो ये हो जाएगा स्टाइपल जॉइंट, संयुक्त जोड़ का उदाहरण। उसके बाद देखिए हॉक जॉइंट, हॉक जॉइंट में कितनी हड्डी आ रही है? एक दो तीन, तो ये भी हो जाएगा। देख लीजिए क्या दिक्कत आ रही है।
गाय के पिछले पैर के संयुक्त जोड़। तो देखिए भाई, गाय के पिछले पैर के कंपोजिट यानी जॉइंट यानी कि संयुक्त जोड़। तो पहला कौन सा है? पहला जोड़ है स्टाइपल जॉइंट। स्टाइपल जॉइंट। अब देखिए जो स्टाइपल जॉइंट है वो कौन कौन सी हड्डियों से मिलकर बना होता है। स्टाइपल जॉइंट होता है वो फीमर, पटेला और टिबिया से मिलकर बना होता है। तो उसमें पहला जॉइंट, पहली संधि बनेगी वो कौन सी बनेगी? बताइए, बताइए कौन सी बनेगी? तो वो बनेगी फीमेरो टिबियल जॉइंट। कौन सी बनेगी? फीमेरो पटेलर यानी कि पटेला के बीच में बनेगी। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये किस किस से मिलकर बना होता है। फीमर, पटेला और टिबिया, इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, फीमर, पटेला और टिबिया से मिलकर बना होता है। तो इसमें देखो, एक तो फीमर और पटेला के बीच में बनेगा। पहली जो संधि बनेगी वो किसके बीच में बनेगी? फीमर। तो उसको बोल देंगे फीमेरो पटेलर। फीमेरो पटेलर, ठीक है, संधि। और दूसरा बनेगा भैया टिबियो पटेलर संधि। कौन सा बनेगा? फीमेरो टिबियल संधि। दूसरा बनेगा फीमेरो टिबियल संधि। ठीक है, इनके बीच में बनेगा। यानी कि देखो, एक जो संधि बनेगी, एक तो फीमर और पटेला के बीच में बनेगी जिसको बोल देंगे फीमेरो पटेलर जॉइंट। और एक बनेगा फीमर और टिबिया के बीच में जिसको बोल देंगे फीमेरो टिबियल जॉइंट बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा जोड़ बनता है इसमें हॉक जॉइंट। हॉक जॉइंट। अब हॉक जॉइंट होता है, उसमें कितनी संधियां बनती है देखिए। तो उसमें संधियां बनेंगी, एक तो टिबिया और टार्सल के बीच में बनेगी जिसको बोल देंगे टिबियो टार्सल संधि बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद में टार्सल टार्सल के बीच में बनेगी, इसको बोल देंगे इंटर टार्सल जॉइंट। ठीक है, उसके बाद में टिबिया और टार्सल के बीच में बनेगा। उसके बाद में बनेगा टार्सो मेटाटार्सल के बीच में, टार्सल और मेटाटार्सल के बीच में। तो इसको बोल देंगे टार्सो मेटा टार्सल जॉइंट बोल देंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए इसको। हम बात कर रहे हैं भैया गाय के पिछले पैर के संयुक्त जोड़ों के बारे में। तो देखो, एक तो स्टाइपल जॉइंट होता है। स्टाइपल जॉइंट होता है वो फीमर, पटेला और टिबिया से मिलकर बना होता है। क्लियर? तो इसमें संयुक्त जोड़ देखिए, इसमें दो संधि बनती है। एक तो फीमर और पटेला के बीच में बनती है, फीमर और पटेला के बीच में बनती है जिसको बोल देते हैं हम फीमेरो पटेलर जॉइंट। क्लियर यहां तक? उसके बाद दूसरी संधि बनती है फीमर और टिबिया के बीच में, तो इसको बोल देते हैं फीमेरो टिबियल जॉइंट। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा संयुक्त जोड़ है हॉक जॉइंट। अब हॉक जॉइंट होता है ना, किस किस हड्डी से मिलकर बना होता है हॉक जॉइंट? तो एक तो देखो टिबिया आ जाएगी, इसमें कौन सी हड्डी आ जाएगी? टिबिया। टिबिया आ जाएगी, टार्सल आ जाएंगी और मेटा टार्सल आ जाएंगी। मेटा टार्सल आ जाएंगी। तो देखिए, ये तो टिबिया और टार्सल के बीच में बनती है, इसको बोल देते हैं टिबियो टार्सल संधि। ये टार्सल टार्सल के बीच में बनती है जिसको बोलते हैं इंटर टार्सल संधि बोलते हैं। एक बनती है टार्सल और मेटाटार्सल के बीच में, टार्सल और मेटाटार्सल के बीच में जिसको बोल देते हैं टार्सो मेटाटार्सल संधि बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने अग्रपाद और पश्चपाद के जोंट यही क्लियर होते हैं। अब हम बात करेंगे यस और नो जोंट के बारे में। तो देखिए भैया, यस जोंट और नो जोंट।
तो देखिए ये यस जॉइंट, ये ऑक्सीपिटल और एटलस हड्डी के बीच में बनता है, यानी कि ऑक्सीपिटल तो हो जाएगी खोपड़ी की, जिसमें से फोरामेन ऑफ मैग्नम पाया जाता है ना, वो ऑक्सीपिटल बोन हो जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीपिटल और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस उसके बीच में बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट भी बोलते हैं। तो ये जॉइंट होता है, ये किस टाइप का जॉइंट है, इसके प्रकार की बात करें तो हिंज प्रकार का है। कैसा है, हिंज टाइप का, हिंज टाइप का जॉइंट है। और किसी बात के लिए हाँ कहने के लिए काम आता है ये, हाँ कहने के लिए, हाँ कहने के लिए काम आता है यस जॉइंट, ठीक है। हाँ कहने के लिए काम आता है। यस जॉइंट होता है वो ऑक्सीपिटल और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस के बीच में बनता है, और ये हिंज टाइप का जॉइंट है, और किसी बात को हाँ कहने के लिए काम में ये आता है। तो ये तो हो गई किसी बात यस जॉइंट की बात। अब हम बात करें नो जॉइंट की, तो देखिए दूसरा जॉइंट है नो जॉइंट। नो जॉइंट होता है वो कौन कौन सी हड्डियों से मिलकर बना होता है, तो वो एटलस और एक्सिस। एटलस क्या है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, एक्सिस क्या है, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री। तो इसको बोल देते हैं हम एटलेंटो एक्जियल जॉइंट। क्या बोल देते हैं, एटलेंटो एक्जियल जॉइंट, यानी कि ये एटलस और एक्सिस के बीच में बनता है। और ये जॉइंट का प्रकार की बात करें तो ये पाइवोट प्रकार का जॉइंट है भाई। कैसा है, पाइवोट प्रकार का जॉइंट है। और देखिए इसमें जो गति होती है वो कैसी होती है, रोटेशनल होती है। कैसी होती है, रोटेशनल गति होती है, रोटेशन, यानी कि इसमें एक हड्डी का लंबा अक्ष होता है वो दूसरी हड्डी पर घूमता है, ठीक है। ये जो नो जॉइंट होता है ये किसी बात के लिए ना कहने के काम आता है, ना कहते समय काम आता है। जब ना कहेंगे यूं यूं, तो इसमें क्या होगा कि एक हड्डी पर दूसरी हड्डी घूमेगी कि नहीं घूमेगी। तो इसीलिए ये रोटेटरी जॉइंट है, पाइवोट प्रकार का जॉइंट है, किसी बात के लिए ना कहने समय काम आता है भाई, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान में रखना है यस जॉइंट और नो जॉइंट। तो भैया ये आर्थ्रोलॉजी अपनी यहीं की यहीं कंप्लीट होती है। वीडियो को आपने पूरा देखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।